गुड इवनिंग फ्रेंड। अभी हो रहा है शाम का वक्त। मैं मोना अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ शाम के 6 बजे से। और आज है 11। आप तैयार और लोग से पता ही चल रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ हारे के सहारे बाबा श्याम के मंदिर दर्शन करने। घर की पूजा वगैरह दिया बत्ती मैंने कर दी थी। अब फ़िलहाल मैं निकलती हूँ मंदिर जाके आपके दर्शन कराऊंगी बाबा के। और मेरे बाबा का श्रृंगार कैसा है, आज है 11, तो हर 11 को मैं खाटू वाले के पास जाती हूँ और हारे का सहारा। और मैं तो वैसे भी हारी हुई हूँ, तो आप ब्लॉग में बने रहिए और मेरा एंड तक सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। ये देखो भीख सबका माल लेके मैं बैठ जा, भीख सी मांगती रहती। देखो तो भीख मांग के आई। जब कोई चीज़ नहीं थी तो मत बनाती। अब मम्मी आपको चल रहा मंदिर? हाँ आप चलो ना, आप क्यों नहीं जाती? वैसे भी आप तो तंदुरुस्त हो, तो खाटू वाले तो वैसे भी हारे के सहारे हैं। ये तो रावण की वक्त है। तुम गौरव के खानदान की हो गया? भाई मैं तो भाई जाऊंगी। तेरी पैसे कि मैं जाऊं? भाई मैं तो कुछ करती धरती नहीं हूँ। मैं तो भाई मम्मी से मांगूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो कुछ करती धरती नहीं है, तो मुझे मम्मी से खर्चा पानी मांगना पड़ता है। दे दो जल्दी। मम्मी तुमसे ऐसे पैसे मांगते थे बुरे बोझ नहीं लगते है मम्मी? क्यों मम्मी? हम आपसे ऐसे पैसे मांगते आपको बोझ नहीं लगते? क्या करें, ज़्यादा नहीं, 20-25 शादी से पहले मांगती थी, शादी हो गई तब भी मांगती हैं। जब नालायक पति मिला है तो क्या हो। तो कहो ना अपनी YouTube फैमिली से मुझे सपोर्ट करो। आप लोग प्लीज़ इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलानी पड़े। और हाँ खाटू वाले, मैं तुमसे भी यही कहूँगी कि मम्मी की ये बात अपने दिल में लगाओ और मुझे इतना सपोर्ट करवाओ, इतना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मैं इतना ग्रो करूँ मेरा चैनल कि मुझे मम्मी से हाथ ही नहीं फैलाना पड़े। अब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसे, रख लो 50 रुपये। चलिए मिलते थोड़ी देर बाद। बाय मम्मी, बाय करो। बाय बाय गुल्लू। आराम से गाड़ी चलाना। हाँ आराम से। खड़ी हो गए तो वीडियो बना लो। फिलहाल ये है मेरी गाड़ी। अब मैं निकलूँगी गाड़ी से। आपका भी कुछ ऐसा। जय श्री श्याम। आज है दूसरा दिन यानी 12 और मैं अभी भगवान के लिए भोग बना रही थी। पूड़ी सेक ली है, सब्जी बन गई है, रायता बन गया। अब मैं जा रही हूँ भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाने, खाटू वाले श्याम जी को भोग लगाने के। आओ आओ शावरियो भोग लगाओ, कि 56 भोग तैयार जी, तारो डावरिया करे मनोहार जी। आओ 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 शावरियो भोग लगाओ, कि 56 भोग तैयार जी, कांवरिया करे मनोहार जी। चलो मैं बाबा शाम को भोग लगा देती हूँ। फिलहाल मैंने भगवान को भोग लगा दिया और मम्मी अपने चाचा जी से बात कर रही हैं। मैंने गैस बंद कर दी है अभी। अब मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ भगवान को खाना बना खिलाने के बाद। बन गया? आएगा। इसमें भूख लग रही, बहुत तेज़ी से खाना खाना है। क्या बना लिया? खाना खा लिया। तुम अकेली बच्ची हो, तुम आ जाओ खा लो। सब्जी पूड़ी, इसमें चीनी डालो ना। नहीं मम्मी ने मेरी खाना बना दिया था, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाता तो मैं वही वाली पोल, मेरी माँ सब पोल खोल देती है। पूड़ी बनाई है, क्योंकि मैं पूड़ी कोई नहीं खाता, हम ही ज़्यादा खाते हैं। अब सही लग रहा कद्दू, पहले कम मसाला था उसमें। मेरा टस्सू कहाँ लेटा है? टस्सू कहाँ लेटा है? दीदी के साथ बेड पे। देख रहे हो, इतने भाग किसी के भी नहीं है। मेरा टस्सू AC में लेटे हैं, देख लो चालू है, जो कहोगे बंद है। देखो लगा देगा। ये देखो इतने नालायक। गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल आज बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सच में, क्योंकि कूलर आज कुछ ख़राब हो गया था। अब नहीं, अब मैं आई कमरे में, जो है चलाई इतनी गर्मी लग रही है, हालत खराब हो गया। पंखे में लेटे लेटे
खिला खिलाऊँगा। शाम का वक्त बज रहे हैं 6:30, मैं सो गई थी। अच्छा 8 बज गए, रात में क्या सोऊंगी। फिलहाल मैं सो गई थी, मम्मी लोग कहीं चली गई थी तो मैं चली गई थी। आज मम्मी लोग वहीं चली गई हैं कानपुर, छोटी वाली बहन के को कुछ काम है वहाँ, तो हम गई हैं। और हम नहीं गए, उन्हें कुछ काम था पूजा पाठ का और कुछ और भी काम था, तो हम नहीं गए। वही सब लोग गए, क्योंकि घर पे भी होना बहुत ज़रूरी है। दो कुत्ते हैं, मिट्टू है, सब लोग हैं, तो मैंने कहा मैं नहीं मेरा वैसे कहीं मन नहीं होता जाना था, घर पे थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक चीज़ से बहुत दुख हुआ, सच में बहुत दुख हुआ इस बात का। हमारे घर में एक ऐसा हादसा हो गया जिस बात का सच में मुझे बहुत दुख है और बहुत तकलीफ है इस बात की। यहाँ मैं किसी के माध्यम से मुझे नहीं पता चला ना कुछ, मुझे बस ऐसे पता चला कि हमारे एक फिरोजाबाद में अमीन साहब है, तो और एक हमारे और भी लोग मिलने वाले हैं। पवन कुमार अधीक्षक हैं वहाँ के नगर निगम में, फिरोजाबाद जनपद में। तो आपको पता, मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। फिर मुझे कुछ चीज़ें किसी के माध्यम से पता चली, उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चली। सोचो कि मुझे तो 3 साल हुए थे, ससुराल वालों ने निकाल के मुझे आज यहाँ खड़ा कर दिया। आपको मैं आज अपडेट देती हूँ। जिस औरत ने मुझे ये बोला था कि इतना लेकर आ रही है, इतना दुगना लेकर जाएगी, आज आपने उस औरत ने अपनी बहू के साथ ही वो हादसा कर डाला। सच में जब पापा को अमीन साहब बता रहे थे वो बात, ठीक है, मैं अमीन का नाम भी बता देती हूँ, फिर जो लोग गलत समझे। राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हैं, सुहाग नंबर के 5 नंबर पे रहते हैं। तो बता रहे थे, तो मुझे सच में इतना बुरा लगा सुनने में ये चीज़ कि उसकी तो शादी को 1 महीने हुए थे और ससुराल वालों ने उसको इतनी बेकदर उसको मारा पीटा। मौके पर पुलिस पहुंची, सारी चीज़ें की। 1 महीने शादी को हुए थे। समझ नहीं आ रहा था, मैं इस बात को लेकर इतना परेशान हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। जब अमीन अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने पापा से ये चीज़ डिस्कस की, तो मेरे यहाँ सबके चेहरे पे एक जो खौफनाक उदासी थी वो छा गई। मैंने ये झटके से अपने पापा से यही बोला कि पापा, कुछ समय पहले आपको हमारी बातें अनगिनती और कहानी लगा करती थी, आज आप देख लो मैंने 3 साल कैसे एडजस्ट किया उस परिवार में, और वो लड़की तो 1 महीने भी एडजस्ट नहीं कर पाई। और आज वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई है, उसके पिता उसको ले गए हैं। और पता नहीं, अगर मेरा उससे कभी जीवन में कांटेक्ट हुआ, तो मैं उससे मिलूँगी ज़रूर, क्योंकि उसी कैटेगरी पे मैं भी खड़ी हूँ, उसी कैटेगरी में वो भी खड़ी है, तो मिलूँगी ज़रूर। और जब मैं ऐसे बड़े बड़े आदमियों से हाथ मारती हूँ, मेरे लिए मिलना आसान है, मेरे लिए मिलना बहुत आसान है। मैं आपको एक बात बता दूँ वीडियो के माध्यम से कि फिरोजाबाद में सुहाग नगर पे जो मनसा राम की कोठी है, आज मुझे पता चला मनसा राम यादव की जो कोठी है, उनके यहाँ पर हमारे परिवार के कुछ लोग हैं जो मतलब बिहाई है। तो ये उन्होंने पापा अमीन साहब से बात हो रही थी, तो वो अमीन साहब वहीं बैठे थे। तो फिर पापा ने बताया कि वो एक हमारे फेमस आदमी हैं, उनके यहाँ पर हमारे रिलेशन वाले की शादी हुई है। फिर उन्होंने अंकल ने बात की, तो जब उन्होंने पूरी स्थिति और कांड बताया, तब सुन के दिल को और दिमाग को इतना डिप्रेशन हुआ कि यार, मतलब अभी 1 महीने पहले मार्च में शादी हुई थी, 1 साल से रुकी रही और मार्च में शादी हुई थी, और इतनी बेकदर उसको मारा है, इतनी बेकदर मारा है उसको कि वो तिखंडे पे खड़े होकर चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और ये लोग नीचे नहीं, कमरा बंद करके इस तरीके का कि बाहर वालों को आवाज़ भी ना जाए, पता नहीं वो कैसे छूट गई, और वो ऊपर से आवाज़ लगाने लगे। दूसरी बात, कर्म का चक्कर गोल होता है, आज हम पर है तो कल तुम पर है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि वो लड़की खुद नहीं निकाली गई, लोगों ने उसको निकाला है। सोचो, एक घर की एक बहू ने 2 बहुएँ निकल गई। कुछ बहुएँ गरीब हैं जो उस घर में रह रही हैं, झेल रही हैं सब कुछ। मैं इतना ही कहूँगी कि समय का चक्र गोल होता है, और वो आज हम पर है कल तुम पर है। नंबर अब आ चुका है सबका। इस खौफ से ये सीख लो
अभी नीलू, आशीष, राहुल, रिंकी और गौरव की तो पत्नी मैं हूँ, उससे तो नहीं कहूँगी। कितने लोग बचे हैं। देखो ऐसा नहीं कि नीलू की दुर्दशा नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उस औरत को जितनी बीमारी उन लोगों ने घेर लिया है, उसके घर में जितना कलेश मचा है, मुझे हर बात की खबर रहती है। जितना कलेश मचा हुआ है ना, आफत में जितना विघटन पैदा हुआ है ना, मुझे सब चीज़ों की जानकारी रहती है। मुझे जानकारी देने वाला खुद का मेरा मन है। मैं बस इतना कहूँगी कि बहुत गलत करते हैं ये लोग। इनको ना कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और इनको मेरे लिए इतना उछल के बोलती थी कि इतना लेकर आई है, सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ना देकर ये बोला था, इतना लेकर आई है, इतना लेकर जाएगी, इससे दुगना लेकर जाएगी। तो डियर बड़ी नंद, मैं तो इतना कुछ नहीं कर गई, लेकिन तुम्हारी खुद की बहू तुम्हारी चांद पे 4 जूते मारकर तुमसे दुगना लूट कर लेगी। कर्म का थप्पड़ बहुत बुरा होता है। आज बहुत बुरा तमाचा गलता है। जब कर्म का पहिया पर चलता है ना, तो अच्छे तीरंदाजों की कमर टेढ़ी हो जाती है। और हाँ, मेरी जेठानी बोलती है सबसे कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। दीपावली अगली बार तो तुमने अपने देवर के साथ ही मनाई थी ना, कहो तो मैं वीडियो भी मैंने डालने बंद कर दिए उन लड़कियों की और जेठानियों के साथ। कहो तो फिर से मैं स्टार्ट करूँगी। ऐसा नहीं है, मैं बैठी नहीं हूँ। सब मुझसे वीडियो सच में नहीं बन रहा था, तो मैं सच में थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ इस बात को लेके कि यार माँ बाप शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, सब कुछ करते हैं। सच बताऊँ, शादी के दूसरे दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा था। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो सुसाइड कर लेती हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो या तो अपने आप को पंखे से टांग लेती हैं, कुछ लड़कियाँ सब कुछ झेलती रहती हैं, और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो घुट कर उसी घर में मर जाती हैं। गाइस, सच में मैं इस हालत में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यार मैं भी कहीं ना कहीं जानती हूँ मुझे उसके लिए दुख नहीं हो रहा। मुझे एक औरत होकर औरत के लिए दुख हो रहा है कि कैसे माँ बाप शादी करते हैं, कैसे बच्चे शादी करते हैं, कैसे माँ बाप सारी स्थिति को देखकर शादी करते हैं। लक्ष्मी के साथ तो हो गया खेल, अब आएगी नीलू की बारी। नीलू के साथ भी यही दुर्दशा होगी। इनकी परी भाग्यशालिन है, मैं भी देखती हूँ कितनी भाग्यशालिन है। रही बात रिंकी की, अगर तुम किसी के बेटे को वो कफन के नीचे सुला सकती हो, तो भगवान तुम्हारे बेटे को भी यही कर सकता है। ठीक है, परिस्थिति कब किसकी बदल जाए पता नहीं चलता, लेकिन इससे ये चीज़ सीखो इसके कांड से कि कर्म का थप्पड़ बहुत बुरा होता है। कर्म के पीड़ा से कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं। आज मेरी आत्मा का श्राप है जो तुम सबके घरों में झुलसा हुआ है। सब और उस दिन का मैं इंतज़ार करूँगी। कहते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है, बोलते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है, और मैं बच्चा बीमार है। बच्चा बीमार है, अभी तो बीमारी हुआ है, अभी तो देखो उसके साथ और क्या क्या होता है। किसी माँ कैसे दो इंसान, अगर मैं ऐसा नहीं है, हम मिलेंगे ज़रूर। हमें अगर आज चालें, और अब हम फिरोजाबाद उन्हीं अंकल की कोठी पर ज़रूर आएंगे मिलने, क्योंकि अब हमें वहाँ ज़रूरत है, हमारे रिश्तेदार हैं, तो अब हम ज़रूर आएंगे। हम लोग इतना सोच नहीं विचार नहीं करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सच में सोच विचार नहीं करते थे। लेकिन जब सारी चीज़ें ये चीज़ पापा ने, क्योंकि देखो यादव कहीं पे भी रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं। यादव एक ऐसी कास्ट है, यहाँ पर विदेश में भी रिश्तेदारी मिल जाएगी, पर हम लोग निकालते नहीं थे, हम लोगों को मतलब नहीं था। हमको मतलब सिर्फ अपने परिवार के लोगों से था। लेकिन हाँ, मैं माननीय जज साहब से ये बात ज़रूर बोलूँगी कि सर मैं तो उस घर में 3 साल रह चुकी। अभी तो मैं कह भी दूँगी तो पुलिस में कितना दम रहेगा। जो ये कह देती है ना जेठानी मेरी कि मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी चीज़ से, जज के सामने आके बोलना, जब मैं तेरे सारे प्रूफ रखूँगी, तेरे सारे काले चिट्ठे रखूँगी कि मैं तेरे घर में घुस के बैठी हूँ या तू मेरे घर में घुस के बैठी है। नागिन, एक नंबर की नागिन कहेंगी। तुझे शर्म नहीं आती कहने में कि वो अपनी बेटे की मौत की काल बन रही है? तुझे शर्म नहीं आती है? तू तो कर्म बुरे कर ही रही है, अभी तो वो लक्ष्मी अकेले जूझ रही है। तू, तेरी भी बारी आएगी। कर्म का थप्पड़ बहुत ख़राब होता है, कर्म का थप्पड़ पता नहीं चलता
कि या तो वो आर होता है या तो वो पार होता है, ठीक है। पहले तो तुम अपनी जमानती करा लो, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ठीक है, तुमने कभी जीवन में हम लोगों को एक नहीं होने दिया। और जो लोग तुम्हें कहते हैं ना कि बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, हमसे पूछे आके, हम खोल के बताएंगे चिट्ठे कि तू अपने मायके वालों से कैसे कैसे फ़ोन करा के मुझे धमकी दिया करती थी। हमसे तो खोले आके पोल, हम बताएंगे सारी चीज़ें। मुझे भड़काने वाली मेरी अंतरात्मा है क्या? मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? मुझे पता नहीं है कोई चीज़, क्या मैं जानती नहीं हूँ क्या चीज़ कि कोई फ़ोन करके भड़का रहा? 3 साल रही हूँ, 1 साल भी वो नहीं झेली। गलती किया उन लोगों ने, मामा में और माई में इनको भी ठुसवा देती ना तो समझ में आता अच्छे से। आज इतनी नीच बने की हद होती है। हमारा कोई मतलब नहीं है, हम अकेले खाते पीते। जब तुम अकेले खाती पीती हो तो गौरव को काहे के लिए बुलाया था तुमने अभी दीपावली पे? विद प्रूफ, विद प्रूफ, विद प्रूफ, ठीक है। ऐसा नहीं है, विद प्रूफ साबित करूंगी इस चीज़ को, ऐसा थोड़ी ना है।